ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 5वें स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्थान लीला का वर्णन है। इसमें हमारा अब जो चौथा प्रकरण है स्थान वर्गीकरण प्रकरण, तो हम लोग उसका श्रवण करेंगे। अभी तक हम लोगों ने भरत जी का चरित्र श्रवण किया, भरत जी के वंश का भी चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया 15वें अध्याय में। अब 16वें अध्याय से ये हमारा आरंभ होता है स्थान वर्गीकरण कि ये जो हमारा भूमंडल है, भुवन है, चौथा भुवन है, इनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है अलग अलग भाग के अंदर। तो ये हमारा थोड़ा बड़ा अध्याय है। इसमें भूगोल, खगोल, स्वर्ग, नरक इत्यादि का बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन है। 11 हमारे इसमें अध्याय होंगे 16वें अध्याय से लेकर, और ये हमारा जो है 26वें अध्याय तक प्रकरण चलेगा। इसमें अब सबसे पहले जो है भुवन कोश का वर्णन बताया है 16वें अध्याय में, तो हम लोग इसका श्रवण करते हैं। यहां पर कह रहे हैं राजोवाच। परीक्षित महाराज जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि 15वें अध्याय में जब सुखदेव जी ने कह दिया कि जो राजा विरज थे वही प्रियव्रत महाराज के वंश के अंदर अंतिम राजा हुए, तो उसके बाद फिर अब प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा भी हो गई, उत्तानपाद जी के वंश की कथा भी हो गई। तो इसलिए अब राजा प्रश्न कर रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमंडलयाम विशेषो यावद आदित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषाम गणेशचंद्रमा वा सह दृश्यते। त्वया माने आपने, यावत माने जहां तक आदित्य तपति सूर्य तपता है, और जहां तक यत्र असौ जहां तक ज्योतिषाम गणई जो तारागण हैं, ज्योतिषों को यहां पर कहा गया तारागण, तो तारागण के सहित जहां तक सह चंद्रमा, चंद्रमा के साथ दिखता है, चंद्रमा दिखते हैं, वहां तक भूमंडल का आपने विस्तार बताया था। भूमंडल आयाम, आयाम माने विस्तार, विशेष उक्त आपने बताया था उसका विस्तार कि भूमंडल का विस्तार जो है वहां तक है जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण है चंद्रमा के साथ। तो आपने बताया कि वहां तक हमारे भूमंडल का विस्तार है। तो इसी के संबंध में अब प्रश्न किया जा रहा है सुखदेव परीक्षित महाराज के द्वारा कि आपने पहले बताया था कि सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा जहां तक पहुंचती है और जहां तक चंद्रमा और अन्य नक्षत्र जो है तारे दृष्टिगोचर होते हैं वहां तक हमारा भूमंडल है।
अब आगे दूसरे श्लोक में बोलते हैं, तत्रापि प्रियव्रत रथ चरण परिखातै सप्तभि सप्त सिंधव उपकृप्ता यत एतस्याः सप्तद्वीप विशेष विकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेव अखिल महम मानतो लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि। अब यहां पर कह रहे हैं तत्र अपि, वहां पर उस भूमंडल में, उसमें भी आपने बताया था कि प्रियव्रत महाराज जो हैं उनके रथ चरण, रथ के पहियों से 7 बार घूमने से, परिखातई खाई के रूप में, लीक के रूप में, और सप्त सिंधु उपक्लिप्ता 7 सिंधु बन गए थे, 7 समुद्र बन गए थे प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों से। उनके चरित्र में हम लोगों ने श्रवण किया था, जिससे कि सप्त द्वीप विशेष, इस पृथ्वी के 7 द्वीप बन गए, 7 द्वीपों का विभाग हो गया। इसलिए अब कहते हैं, हे भगवान, त्वया माने आपने जो बताया, तो इसी को मैं आप, एतत एव, इसी बात को मैं आप, अखिलम माने संपूर्ण रूप से, अहम माने मैं, मानतः लक्षणतः, मानतः मतलब परिमाण और लक्षण के साथ, सर्वम विजिज्ञासामि, सब कुछ पूरा का पूरा विवरण जानना चाहता हूं। तो यहां पर अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप मुझे पूरा का पूरा विवरण बताइए इस ब्रह्मांड का, ये जो भूमंडल है, भूमंडल का, ब्रह्मांड का नहीं, भूमंडल का। तो भूमंडल का आप मुझे जो है पूरा विवरण बताइए प्रमाण देते हुए, और इसके लक्षण क्या है। तो परीक्षित महाराज जी के ये मन में बात आई कि मैं भूगोल खगोल का प्रश्न उठाऊं। तो अब थोड़ा आश्चर्य तो है इसमें कि परीक्षित महाराज इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज का तो अब 4-5 दिन में तो उनका शरीर जो है गिरने ही वाला है, 4-5 दिन के अंदर उनकी मृत्यु का प्रसंग जो है उपस्थित होने वाला है। तो इस समय उनकी स्थिति इस प्रकार की तो नहीं है कि भूगोल खगोल का प्रश्न उठाएं, क्योंकि उन्हें इसका कोई अध्ययन तो करना ही है, भूगोल खगोल का कोई उनको एग्जाम पास तो करना नहीं है इसके ऊपर, फिर क्यों जानना चाहते हैं वो। तो वो उस भूगोल खगोल को जानना चाहते हैं जो भगवान के तत्व ज्ञान को जानने में उपयोगी है, ध्यान में सहायक है। इसीलिए अब आगे उस बात को विशेष रूप से बता रहे हैं कि वो इस बात को क्यों जानना चाह रहे हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, भगवतो गुणमये स्थूल रूप आवेशितम मनो ह्य गुणेपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम आवेशितुम तदु हैतत् गुरोर अर्हसि अनुवर्णयितुम इति। क्योंकि कारण क्या है ये जानना चाह रहे हैं। इस बात का प्रश्न का जो लॉजिक है वो क्या है, क्योंकि भगवत माने भगवान के जो गुणमय, जो भगवान का गुणमय स्थूल रूप है, विराट रूप है भगवान का, ये इसके अंदर आवेशितम मन को प्रवेश कराया जा सकता है। हमारा मन जो है भगवान के इस विराट रूप में, स्थूल रूप में आसानी से लग जाएगा कि भूमंडल कितना बड़ा है, उसके बाद स्वर्ग है, भूभुवः स्वः मह जन तप इत्यादि जो लोक हैं, ये सब भगवान की विराट रूप हैं। बताया था सुखदेव जी ने दूसरे अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में भगवान ये बताया था कि विराट रूप का हमको ध्यान करना चाहिए। अब विराट रूप का ध्यान करना चाहिए तो कैसे ध्यान करेंगे इसका, जब तक हमें पता नहीं होगा हम ध्यान क्या करेंगे। तो इसीलिए भगवान का ध्यान करने के लिए ही यहां पर भूगोल खगोल संबंधी प्रश्न उठाकर वो ये जानना चाह रहे हैं कि इनका परिमाण कितना कितना बड़ा है, रिलेटिवली कितने कितने बड़े हैं ये। तो इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि भगवान के इस गुणमय स्थूल रूप में, विराट रूप में मन को आसानी से लगाया जा सकता है, और फिर उसी मन को फिर भगवान का जो निर्गुण रूप है, अगुणे और सूक्ष्मतम, अत्यंत सूक्ष्म रूप है, इसके अंदर जो है लगाया जा सकता है। बाद में धीरे धीरे जब पहले हम ये समझ लेंगे कि ब्रॉडली क्या है, तभी फिर सूक्ष्म जगत के अंदर प्रवेश होगा। ब्रह्मांड का जो भगवान का जो सूक्ष्म रूप है, जो स्वयं प्रकाश भगवान है, आत्म ज्योतिषी भगवती और वासुदेव कहलाते हैं, ऐसे पर ब्रह्म इसके अंदर भी आवेशितम प्रवेश कराने में सक्षम हो जाता है।
तो ध्यान करते समय हम अपने मन को उसमें प्रवेश कराना आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा, यदि हम स्थूल रूप के अंदर समझ लेंगे। एतत् इसलिए हे गुरुदेव अनुवर्णयितुम अर्हसि, आपको इस प्रकार का वर्णन मुझे करना चाहिए विशद रूप से। तो आप विशेष रूप से इस वर्णन को करने की कृपा करें मुझ पर, जिससे कि मेरा मन जो है भगवान के स्थूल रूप का आश्रय लेकर और सूक्ष्म रूप में जाने के लिए सक्षम हो पाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले बताया था परीक्षित जी को कि तुम भगवान के विराट रूप का मनन करो, और विराट रूप जो है ये है तो त्रिगुणात्मक, इस जड़ जगत में है, ये सांसारिक है, लेकिन है तो भगवान का ही अंश ना, क्योंकि सब कुछ ही तो भगवान भगवत रूप है। तो इसीलिए इसके माध्यम से फिर किस प्रकार धीरे धीरे हम भगवान के निर्गुण रूप में, भगवान का जो सर्वव्यापक रूप है उसके अंदर प्रवेश कर पाएं सूक्ष्म रूप में। इसलिए तो ये गुणमय स्थूल रूप जो है भगवान का विराट रूप, ये खगोल और भूगोल के रूप में जब हम मन लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर सब में भगवान ही हैं। सारे ब्रह्मांड में भगवान ही भगवान है। भगवान के अनेक रूप हैं, सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं, पृथ्वी उनका पांव है, और वायु उनका श्वास है। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान के शरीर में हैं। इस प्रकार से भगवान के स्थूल और गुणमय रूप में हमारा मन जो है लग जाएगा, और मन भगवान का लगने से हमारा राग द्वेष कम होगा। अब जब राग द्वेष कम हो जाएगा तब उस समय फिर हमारा मन जो है भगवान के सूक्ष्मतम निर्गुण रूप में, जो स्वप्रकाश वस्तु है, जिसको आत्म ज्योति कहा गया, जिसको परब्रह्म कहा गया, जिसको वासुदेव कहा गया, उसके अंदर आसानी से लग जाएगा। ये कारण है इस प्रश्न को पूछने का। अब चौथे श्लोक में बोलते हैं, ऋषिरुवाच न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठाम मनसा वचसा वादिगंतुमलम विबुधायुषापि पुरुषस तस्मात् प्रधान्येनैव भूगोलक विशेषम नाम गुण मान लक्षण तो व्याख्यास्यामः। सुखदेव जी अब कह रहे हैं उत्तर देते हुए चौथे श्लोक में कि हे महाराज, भगवान की जो ये विभूतियां हैं, माया गुण विभूते, भगवान के गुणों की जो विभूतियां हैं, जो वैभव है, उसको काष्ठा का मतलब होता है पराकाष्ठा, तो उसकी पराकाष्ठा का वाणी के द्वारा अथवा मन के द्वारा, वचसा मनसा, यदि कोई व्यक्ति विबुध माने देवता, देवताओं की आयु भी पाले, अधिगंतु माने पाले, तो भी अलम न वही, उसको पूरा नहीं कर सकता। अर्थात देवताओं की आयु पाकर भी मन और वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। भगवान के गुणों का विभूति के रूप में इतना विस्तार है। अब इसलिए मैं तुमको क्या बताने वाला हूं, तस्मात्, इसलिए प्राधान्येन प्रधान रूप से मैं तुमको भूगोलक विशेषम, भूगोल की विशेषताओं को बताऊंगा, व्याख्यास्यामः, और कैसे बताऊंगा, नाम रूप मान और लक्षण के द्वारा। नाम रूप मान परिमाण और लक्षण, इन चारों के द्वारा बताऊंगा। जबकि परीक्षित महाराज ने केवल मान और लक्षण पूछे थे, लेकिन अब यहां पर सुखदेव जी ने नाम और रूप और ऐड कर दिए, क्योंकि ध्यान करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि उस वस्तु का नाम और उस वस्तु का रूप भी पता हो। केवल परिमाण से काम नहीं होगा, केवल लक्षण से काम नहीं होगा, केवल लक्षण से काम नहीं हो सकता। जब हमको ध्यान करना है किसी चीज का, तो उसका रूप भी हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं तुमको रूप के अनुसार बताऊंगा, उसका नाम क्या है और उसका रूप क्या है, क्योंकि नाम रूप विशिष्ट वस्तु के अंदर ही हमारा मन लग सकता है। अब ये स्पष्ट हो गई है बात हमको कि यहां पर भूगोल खगोल का जो वर्णन है केवल जानकारी के लिए नहीं है, इट इज नॉट जस्ट एन इंफॉर्मेशन, क्योंकि भूगोल खगोल के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन भी होते रहते हैं। ग्रह नक्षत्र इत्यादि बनते हैं, नष्ट होते हैं, उनका स्थायी रूप तो है नहीं। स्थूल जगत में परिवर्तन है ही है, परिवर्तनशील है। तो ये वर्णन इसलिए पूछा जा रहा है, जैसे हमने बात किया कि मन को लगाने के लिए, तो भगवान के सूक्ष्म परब्रह्म रूप में मन को प्रवेश कराने के लिए
उनका ध्यान करना आवश्यक है, और ध्यान करने के लिए हमको नाम और रूप की भी आवश्यकता है, लक्षण के साथ साथ नाम और रूप की भी आवश्यकता है। इसलिए ये जो है प्रश्न पूछा गया है, और सुखदेव जी भी उसी प्रकार से अब नाम और रूप के साथ इस लक्षण को बताएंगे। अब आगे 5वें श्लोक में बोलते हैं, यो वायम द्वीपः कुवलय कमल कोशाभ्यांतर कोशो न्यूत योजन विशालः समवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रम। अब यहां से आरंभ हो रहा है कि यो माने यह, व अयम द्वीपः, ये जो द्वीप है हमारे रहने का, जिसमें हम रह रहे हैं, ये कौन सा है? कुवलय, भूमंडल रूप, जो भूमंडल का ये जो रूप है हमारा, इसके अंदर कमल कोश, इस कमल के भीतरी भाग में जो कमल की कर्णिका होती है, उसमें भीतरी भाग के अभ्यंतर माने सबसे अंदर के हिस्से में कोश, एक कोश के समान न्यूता योजन, 1 लाख योजन बड़ा, विशाल, यथा पुष्कर पत्रम, जैसे कमल पत्र हो उस प्रकार का एक समवर्तुल गोलाकार है, गोला है। तो जिस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, इसके अंदर ये कैसा है? कमल कोश की भांति है, और इस कमल कोश के भीतर में जो 1 लाख योजन का विस्तार है, वो कमल पत्र के समान ही है, गोलाकार। जैसे कमल गोल है, उसी प्रकार ये अंदर की कर्णिका भी उसकी गोल है। तो सबसे पहले जम्बू द्वीप के विषय में यहां पर बताया जा रहा है। और ये कैसा है जम्बू द्वीप? सप्त द्वीप, जैसे पहले बता चुके हैं कि जो जिसमें हम रहते हैं, इसके अंदर 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप जैसे 7 द्वीप हैं, क्योंकि परीक्षित उन्होंने 7 द्वीपों का निर्माण किया था। प्रियव्रत महाराज ने रथ के पहिए से 7 द्वीपों का वो किया था, वर्गीकरण किया था। उसके अंदर जो जम्बू द्वीप है, उसके भीतर के कोश की बात यहां पर बताई जा रही है। उसमें से जो एक द्वीप था, उसका नाम था जम्बू द्वीप। अब आगे 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, यस्मिन् नववर्षाणि नवयोजन सहस्त्रायामानि अष्टभिर मर्यादा गिरिभि सुविभक्तानि भवन्ति। यस्मिन् माने जिसमें, जो भीतर आंतरिक कोश है उसके लिए बात कर रहे हैं। नववर्षाणि, 9 देश हैं। वर्ष का मतलब होता है 9 देश। तो और वो कैसे कैसे हैं? नव योजन सहस्त्र, 9 हजार योजन के, उनका विस्तार है 9 हजार योजन। और इनकी सीमाएं जो हैं वो विभाग किए जाते हैं 8 पर्वतों के द्वारा। तो ये अष्टभी मर्यादा गिरि भी 8 सीमा विभाजक पर्वतों के द्वारा सुविभक्तानि, अच्छी प्रकार से बटे हुए हैं। तो 1 लाख योजन विस्तार है। इस 1 लाख योजन के अंदर 9 हजार योजन वाले, तो कितने हो गए? 9 × 9 81,000। तो 81,000 योजन विस्तार वाले जो हैं, इसके अंदर 8 पर्वतों के द्वारा विस्तार किया गया है, और इसके अंदर 9 वर्ष हैं, 9 देश हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब 7वें श्लोक में बोलते हैं, एषाम मध्ये इलावृतम नाभ्यंतर वर्षम यस्य नामाभ्याम अवस्थितः सर्वतः सौवर्ण कुलगिरिराजो मेरुद्वीपायाम असमुनाः कर्णिका भूतः कुवलय कमलस्य मूर्धनि 32 सहस्त्र योजन विततो मूले 16 सहस्त्रम तावत अंतर्भूम्याम प्रविष्टः। एशाम माने इसके बीच में, ये जो जम्बू द्वीप है इसके बीच में, इस वर्ष के अंदर 9 हजार के, तो इसके बीच में जो है एक और वर्ष है जम्बू द्वीप में। तो 9 वर्षों के बारे में तो बताए, 81,000 योजन वाले हो गए 9 हजार के, और इसके बीच में बिल्कुल इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। तो इसमें 10 वर्ष हो गए इस जम्बू द्वीप के अंदर। तो जम्बू द्वीप में 10 वर्ष हो गए, और बीच का वर्ष है इलाव्रत। और ये जो जम्बू द्वीप है, ये 7वां द्वीप है भूमंडल का,
भूमंडल में 7 द्वीप हैं, तो 7 द्वीप में से एक द्वीप है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष हैं 9-9 हजार योजन वाले, और सबसे बीच में इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। और इसके बीच में, इस इलाव्रत के बीच में, सबसे बीच में, इसके बीच में क्या है बता रहे हैं कि सर्वतः 100 वर्ण है, सब ओर से सोने का कुल गिरिराज, कुल पर्वतों का राजा मेरू अर्थात सुमेरु पर्वत स्थित है। सुमेरु पर्वत जो है बिल्कुल बीच में है इलाव्रत के। और द्वीप के अंदर असम उन्नाहा, ये द्वीप जो है विषम रूप से ऊपर उठा हुआ है। विषम रूप से ऊपर उठा है, क्यों? कुवलय का मतलब भूमंडल, तो भूमंडल जो है वो तो कमल की कर्णिका के समान हो गया। और इसका विस्तार जो है सुमेरु पर्वत का, इसका विस्तार शिखर के ऊपर 32,000 है, द्वाद्रिंशत सहस्त्र योजन, शिखर में 32,000 योजन का फैला हुआ है सुमेरु पर्वत। और जड़ के पास 16 सहस्त्र, आज कम हो गया, तो जड़ जो है वो इसकी छोटी होती चली जाती है, ऊपर से चौड़ा है और नीचे से छोटा हो गया, जबकि होता उल्टा है। पर्वत नीचे से बड़े होते हैं और उसका शिखर जो होता है वो छोटा होता चला जाता है, लेकिन ये उल्टा है, ऊपर 32,000 योजन का है और नीचे उससे आधा हो जाता है, जड़ के पास 16,000 योजन का है। और इतना ही तावता माने इतना ही, अर्थात 16,000 योजन ही ये अंतः भूमिम्याम प्रविष्ट है, 16,000 अंदर घुसा हुआ भी है भूमि के, तो 16,000 योजन ये अंदर घुसा हुआ है। तो भूमि के बाहर इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? भूमि के बाहर ऊपर तो 32,000 है और यहां 16,000 है, और है ये 1,00,000 योजन, तो 1,00,000 योजन के अंदर से 16,000 नीचे घुसा हुआ है भूमि के, तो भूमि के बाहर की ऊंचाई हो गई इसकी 24,000 योजन। 24,000 योजन, और एक योजन के अंदर होते हैं हमारे 12 किलोमीटर अथवा 8 माइल्स। इस प्रकार से यहां पर जब इलाव्रत के अंदर जो सुमेरु पर्वत है उसका परिमाण बताया। अब 8वें श्लोक में बोलते हैं, उत्तरोत्तरेण इलाव्रतम नीलः श्वेतः श्रृंगवानिति तयो रम्यक हिरण्यमय कुरूणाम वर्षाणाम मर्यादा गिरेह प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो द्विसहस्त्र पृथ्वः एकैकशः पूर्वस्मात् उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैघर्य एव हृसंती। इलाव्रत के उत्तर में क्रमशः 3 पर्वत हैं, उत्तर भाग में इलाव्रत के, नीले रंग का, सफेद रंग का और श्रृंगवान। नील, श्वेत और रंग नहीं, नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं। और ये जो हैं 3 पर्वत 3 प्रकार के वर्षों की सीमा बांधते हैं, रम्यक, हिरण्यमय और कुरु। तो इलाव्रत वर्ष के अंदर ही 3 वर्ष और हो गए, रम्यक, हिरण्यमय और कुरु नाम के, उत्तर दिशा में। और पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी का समुद्र फैला हुआ है। इसमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है और लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 8वां नंबर में, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो खारे पानी दोनों ओर से जो है खारे पानी का समुद्र तक फैले हुए हैं ये पर्वत जो हैं दोनों तीनों। और द्विसहस्त्र पृथ्वः एकशः 2,000 योजन चौड़े हैं प्रत्येक पर्वत, और एक एक करके इनके अंदर पहले वाले से अगला वाला दशांश से कुछ अधिक अंश से लंबाई में ही कम होता चला जाता है। तो इनकी जो लंबाई है वो पहले की अपेक्षा क्रमशः तीनों की थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बराबर है, लंबाई जो है वो कम होती चली जाती है। हृसंती माने कम होना। तो जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक पर्वत की लंबाई जो है वो पहले वाले पर्वत से कम होती चली जाती है, दशमांश होती चली जाती है उसका, लेकिन ऊंचाई सबकी एक ही रहती है। अब आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं दक्षिणेन
इलाव्रतम निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रगायता यथा नीलादयो अयुत योजनो सेधा हरिवर्ष किम पुरुष भारता नाम यथा संख्यम। इसी प्रकार इलाव्रत वर्ष जो है उसके दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम को फैले हुए 3 विशाल पर्वत हैं। पहले बताए थे 3 पर्वत, उनका नाम था नील, श्वेत और शंगवान। ये उत्तर में थे। अब यहां पर दक्षिण में बता रहे हैं और पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए 3 विशाल पर्वत, इनका नाम है निषद, हेमकूट और हिमालय। इनमें से प्रत्येक पर्वत जो है वो 10,000 योजन का है। 10,000 योजन का मतलब हो गया 80,000 माइल्स, इतना ऊंचा है। इसमें हमारा हिमालय पर्वत भी आ रहा है। और ये हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष नाम के 3 वर्षों की सीमाओं के सूचक हैं। ये जो हैं डिवाइडिंग लाइंस हैं हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष की। अब आगे 10वें श्लोक में बोलते हैं तथैव इलाव्रतम अप्रेण पूर्वेण च माल्यवत गंधमादनौ आनील निषद आयतौ द्विसहस्रम प्रपथतु केतुमाल भद्राश्रयो सीमानम विदधाते। इसी प्रकार से इलाव्रत वर्ष के पूर्व और पश्चिम में क्रमशः 2 विशाल पर्वत हैं। उनका नाम है माल्यवान और गंधमादन, और ये दोनों 2-2 हजार योजन ऊंचे हैं। ये छोटे हो गए। हिमालय और हेमकूट 10,000 योजन ऊंचे थे। अब इसके उत्तर के अंदर एक नील पर्वत तक, क्योंकि नील पर्वत वहां था ना उत्तर में, तो वहां तक, और दक्षिण में निषद तक, जो इससे पहले आया था निषद, वहां तक ये फैले हुए हैं। और ये इलाव्रत वर्ष की और केतुमाल की और भद्राश नाम के वर्षों की सीमाओं के सूचक हैं। इलाव्रत वर्ष की, केतुमाल और भद्राश 3 वर्षों के सीमाओं के सूचक हैं। तो यहां पर जो भी जितना परिमाण दिया गया है सुखदेव जी के द्वारा, ये सब ठीक ही है, क्योंकि हम अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, हमारे वैज्ञानिक तो इस प्रकार से कोई जानते नहीं है कि किम पुरुष वर्ष, इलावर्ष कोई है, तो इसलिए हमको इनका केवल श्रवण मात्र करना है, और जिससे कि हम भगवान की जो असीम शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, हम उसको संज्ञान में लेकर उससे अपने मन में भगवान की अपार अनंत महिमा का जो है वो कुछ थोड़ा सा आभास प्राप्त कर सके। अब 11वें श्लोक में बोलते हैं मंदरो मेरु मंदर है सुपार्श्व कुमद इत्यत्युत योजन विस्तारो नहा मेरोश्चतुर्दिशम अवष्टभ्य गिरह उपकिप्ता। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में फिर 4 पर्वत हैं। सब दिशाओं में बता रहे हैं, तो चारों दिशाओं के अंदर 4 पर्वत हैं, मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, और जो इनकी मेखलाओं के सदृश हैं। ये पर्वत जो हैं 10,000 योजन ऊंचे हैं और इतने ही चौड़े हैं। आगे 12वें श्लोक में बोलते हैं चतुर्षु एतेषु चूत जम्बू कदम्ब न्यग्रोधा चत्वार पादप प्रवरा पर्वत केतवैव अधि सहस्त्र योजन उन्नाहा तावत विटप विततयः शत योजन परिणाहा। इन चारों पर्वतों की चोटियों के ऊपर ध्वजा के रूप में एक एक आम का, जामुन का, कदम्ब का और वट का वृक्ष है। क्रमशः जो 4 वृक्ष है, जैसे मंदर है, मंदर के ऊपर आम का है, मेरु मंदर के ऊपर जो है जामुन का है, सुपार्श्व के ऊपर कदम्ब का है, और कुमुद के ऊपर जो है वट वृक्ष है। और इन वृक्षों का जो घेरा है वो 100 योजन का है और ऊंचाई 1100 योजन की है, और इनकी शाखाएं जो हैं वो 1100 योजन में फैली हुई हैं। इन पेड़ों की बहुत विशाल पेड़ हैं, ये पेड़ भी साधारण नहीं है। 8,100 योजन का मतलब हो गया घेरा, मतलब परिधि 800 माइल, 800 माइल्स, यानी 1200 किलोमीटर की परिधि है उसकी, वृक्ष की, और ऊंचाई है 1100 योजन। अब आगे 13-14 में बोलते हैं हृदाश्चत्वारः पय मधु इक्षुरस मृष्ट जला यत उपस्पर्शिनः उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति देव उद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नंदनम चैत्र रथम वैभ्राजकम सर्वतो भद्रमिति।
यहां पर कह रहे हैं, हे भरत वंश में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, ये जो चारों पर्वतों के मध्य में जो 4 पर्वत बताए थे सुमेरु के चारों ओर, उसके मध्य के अंदर 4 विशाल सरोवर हैं। तो पहले का जो जल है वो दूध की तरह है, दूसरे का मधु शहद है, तीसरा गन्ने की रस, और चौथा सरोवर जो है विशुद्ध जल से भरा है। इन चारों सरोवर में जो उपभोग करने वाले लोग हैं वे सिद्ध हैं, चारण, गंधर्व जैसे जो प्राणी हैं जिन्हें देवता कहते हैं, वो इसका उपभोग करते हैं। और इस प्रकार इनको जो है योग की सिद्धियां आराम से मिल जाती हैं। जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शरीर को धारण करने ना योग की सिद्धियां, तो इसका सेवन करने से इनको आसानी से मिल जाती हैं। और इसके अतिरिक्त 4 उद्यान भी हैं, बगीचे भी हैं। इनके नाम है नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र। अब 15वें श्लोक में बोलते हैं, येषु अमर परिवृढ़ा सह सुरललना ललाम यूथ पतः उपदेव गणई उपगीयमान महिमान किल विहरंती। इन उद्यानों के अंदर जो बगीचे हैं, ये नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र, इनके अंदर जो श्रेष्ठ देवता हैं, अमर परिवृढ़ा, सर्वश्रेष्ठ देवता अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के साथ, ललनाओं के साथ, देवियों के साथ, जो स्वर्गिक सौंदर्य के आभूषण जैसी हैं, एकत्र होके आनंद लेते हैं। और गंधर्व जो हैं उनके यश गान करते हैं उनका। 16वें श्लोक में बोलते हैं, मंदरोत्संग एकादश शतयो जनो तुंग देव चूत शीर्षो गिरि शिखर स्थूलानी फलानी अमृत कल्पानी पतंती। मंदर पर्वत जो है बताया था सबसे पहले ना, एक पर्वत जो है मंदर है, 4 पर्वतों में से मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद। तो इनके बीच में सरोवर हैं 4, और फिर इसके अतिरिक्त जो है वहां पर 4 उद्यान भी हैं। और मंदर पर्वत जो है, इसकी निचली ढलान के ऊपर एक देवचूत नाम का आम्र वृक्ष है। इसके शिखर के ऊपर तो एक आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष इसके शिखर पर है। और जो नीचे ढलान के ऊपर भी एक आम का वृक्ष है, इसकी ऊंचाई भी 1000 योजन है। जैसे पहले वाले की थी 1000 योजन थी, वो भी। इस वृक्ष की चोटी से पर्वत श्रृंग जैसे बहुत बड़े बड़े और अमृत तुल्य मधुर फल गिरते रहते हैं, जिनका उपयोग दिव्य लोक के निवासी करते हैं। बहुत बड़े बड़े फल गिरते हैं इससे, आम का इतना बड़ा वृक्ष है ये। आगे कह रहे हैं, एवं जम्बूफलानाम अति उच्च निपात विशीर्णानाम अनिस्ति प्रायाणाम इब काय निभानाम रसेन जम्बू नाम नदी मेरु मंदर शिखरात अयुत जोजनात अवनी तले निपतंती दक्षिणेन आत्मानम यावत इलावृतम उपस्यंदयति। इसी प्रकार से जो रस से भले हुए और छोटी छोटी गुठली वाले जामुन के फल हैं, वे भी जब ऊपर से गिरते हैं तो खंड खंड हो जाते हैं। और ये फल कैसे हैं? हाथी जितने आकार वाले, इतने बड़े बड़े फल हैं। और इनका रस बहकर जो है जम्बू नदी का रूप धारण कर लेता है। अब ये नदी जो है इलाव्रत के दक्षिण में जो मेरु मंदर है, दूसरा पर्वत जो था, एक मंदराचल था मंदर और एक मेरु मंदर, तो मेरु मंदर की चोटी से फिर 10,000 योजन से नीचे गिरता है जब, तो इलाव्रत भूखंड जो है उसको रस से आप्लावित कर देता है। तो जामुन के फलों के फटने से का रस जो है वो पहले झरनों में बहता है और फिर झरनों के माध्यम से पूरे इलाव्रत प्रदेश को जो है आप्लावित कर देता है। इसी रस से जो है स्वर्ण की उत्पत्ति होती है। आगे इस बात में आगे बताया जाएगा इस बात को 20 और 21वें श्लोक में, एक साथ पढ़ेंगे उसे हम। तावत उभयोरपि रोध सौर्या मृतिका
रसनेन तद रसेन अनुविध्यमाना वायुअर्क संयोग विपाकेन सदा अमरलोक आभरणम जाम्बूनदम नाम सुवर्णम भवति यत उ हवाव विबुध आदया सह युवती भी मुकुट कटक कटि सूत्र आदि आभरण रूपेण खलु धारयन्ति। अब यहां पर कह रहे हैं कि ये जो नदी के दोनों, जम्बू नदी जो है उसके दोनों तटों पर, किनारों पर की जो मिट्टी है वो उस रस से भीग जाती है, जामुन के रस से, और फिर वो सिक्त होके जब वायु और सूर्य के प्रकाश के कारण सूख जाती है तो जम्बूनद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। और ये जम्बूनद नामक स्वर्ण जो है, स्वर्ग के जो निवासी हैं देवता लोग, इसका उपयोग अलग अलग आभूषणों के लिए करते हैं। तो इसलिए स्वर्ग लोक के सभी निवासी और उनकी जो पत्नियां हैं वे सभी सोने के मुकुट पहनते हैं, सोने की चूड़ियां और करघनियां पहनते हैं, और सभी इस प्रकार से जीवन का आनंद लेते हैं। तो ये जम्बू नद नाम का जो सोना है वो जम्बू नदी के रस से बनता है। जब वो नदी का रस जल के और प्रकाश के संपर्क में आता है तो वो सूख जाता है, इस प्रकार से। तो ये सोने को उत्पन्न होने की प्रक्रिया यहां पर बताई गई किस प्रकार से बनती है, कि ऊंचे ऊंचे लोकों में, उच्चतर लोकों में हमारे भौतिक जगत की तरह नहीं है, वहां पर जो है प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उपस्थित होता है। इसीलिए वहां के जो स्त्री पुरुष हैं वो सभी अत्यंत मनोहर लगते हैं, आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। हम देखते हैं ना देवताओं को, जब तो पिक्चर्स वगैरह में कितना कितना उन्हें आभूषण पहना होता है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है सोने की। अगर होती तो यहां पर भी ऐसा नहीं होता। तो इतनी कमी है कि अब इसी के बेसिस पे हमारी सरकार जो है कागजी मुद्रा जो है छापती है। जितना सोना होगा आपके पास उतनी आप कागजी मुद्रा छाप सकते हैं। और वहां पर जो है पात्र भी सोने के हुआ करते थे खाने पीने के। अब आजकल तो यहां पर हम लोग जो है प्लास्टिक में और स्टील में खाते हैं या कांच के बर्तनों में खाते हैं। तो कितनी जो है मतलब ये तुच्छ सी बात लगती है, तो भी हम लोग अपनी सभ्यता के ऊपर बड़ा गर्व करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत महान हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो यदि हम शास्त्रों के अनुसार देखते हैं तो हमारी सभ्यता अभी कहीं पर भी नहीं पहुंची है। इसीलिए कहा गया कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो अन्य लोगों का, भगवान का ऐश्वर्य तो छोड़िए, देवताओं का ही जो ऐश्वर्य है वो इतना अधिक है कि हम उसे नहीं समझ पाते। इसलिए हमको कहा गया कि मंद सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है हमारी, मंद बुद्धि है और अभागे है, क्योंकि हमारे पास सोना तो है नहीं इतना। तो इस प्रकार से, लेकिन भक्तों के लिए सोने की कोई वैल्यू नहीं होती है। भक्त तो इसको भी जो है एकदम विष्ठा की तरीके से त्याग देते हैं, विष्ठा ही समझते हैं इसको। आगे अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्तु महाकदम्ब सुपार्श्वनिरूढ़ो या तस्य कोटरेभ्य विज निस्त्रता पंच आयाम परिणाहा पंच मधुधारा सुपार्श्व शिखरात पत्यंत अपरेण आत्मानम इलावृतम अनुमोदयंती। जो सुपार्श्व पर्वत है, तीसरा पर्वत, उसके विषय में बता रहे हैं। पहले 4 पर्वत बताए थे ना, मंदर, मेरु मंदर और ये सुपार्श्व। तो इसके बगल के अंदर महाकदम नामक एक विशाल वृक्ष खड़ा है। इसकी वृक्ष की कोटर में से मधु की, शहद की 5 नदियां निकलती हैं, और जिनमें से प्रत्येक जो है लगभग 5 व्याम चौड़ी है। व्याम का मतलब होता है कि 2 भुजाओं के फैलाने से एक हथेली से दूसरे हथेली तक के बीच की दूरी, तो जो लगभग 8 फुट की होती है। तो 5 व्याम का मतलब हो गया 40 फुट। तो 40 फुट के लगभग जो है इसके अंदर वो होती है चौड़ाई इस कोटर की। अब इसमें से जो मधु है वो लगातार नीचे गिरता रहता है, और इलावर्त वर्ष जो है उसमें पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर चारों ओर बहता रहता है। इस प्रकार जो है सारा इलावर्त इसकी सुगंधी से परिपूर्ण रहता है। कितना सुगंध है वहां पर इन वर्षों के अंदर। जो हमारे जम्बू द्वीप के बिल्कुल सेंटर में इलावर्त है, उसके जो 4 पर्वत चारों तरफ खड़े हुए हैं, तो सोचिए जो बीच में वहां पर उद्यान बने हुए हैं। जो उद्यान बताए गए, यहाँ पर 4 उद्यान है, नंदन है और चैत्र रथ इत्यादि जो 4 उद्यान बताए गए। कितनी उनके अंदर वो होगी, सुगंधी होगी, कि एक तरफ जो है वो शहद बह रहा है ना, एक
सब जगह अलग अलग चीजें जो बह रही हैं। तो अब हम लोग 24वें श्लोक से अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।